नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इंदौर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक नर्मदा परिक्रमा कृपा का विमोचन किया जाएगा। तो इस आयोजन को खास बनाने के लिए प्रहलाद पटेल की बेटी फलित सिंह पटेल ने 108 नदियों का पवित्र जल एकत्र कर एक अनोखा तोहफा तैयार किया है, जो सरसंघ चालक मोहन भागवत को भेंट किया जाएगा। तो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नर्मदा परिक्रमा कृपा पुस्तक का विमोचन है, जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 30 साल पहले अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के अनुभवों पर लिखा था। अब पहली बार इसका सार्वजनिक विमोचन होने जा रहा है। इस मौके पर प्रहलाद पटेल की बेटी फलित सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक का अद्वितीय संगम साबित होगा। जो मैंने 30 वर्ष पहले जो मेरी पहली परिक्रमा थी, उसके दौरान और उसके चतुर्मास के दौरान जो मैंने लिखा था, उस संग्रहण को पुस्तक का रूप 30 साल बाद मिला है। और मेरा सौभाग्य ये है और मां नर्मदा की कृपा है कि उसका विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सरसंघ चालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सरकार में मंत्री हूं। सतवास के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शिरकत की और इस मौके पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य आशा जोशी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सांसद पाटिल ने कहा कि प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जो घोषणा की थी, उसे पूरा करते हुए प्रदेश भर के मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। तो सतवास में कुल 12 छात्रों को स्कूटी दी गई। उन्होंने कहा कि ये पहल ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता बरकरार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो स्कूल में सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी देने की जो घोषणा थी, उस घोषणा को हमारी सरकार ने पूरा किया है और आज यहाँ पर 12 छात्र और छात्राओं को स्कूटी देने का काम किया है। मैं हमारे उन होनहार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वो खूब बढ़े, खूब पढ़े और अपने माता पिता के साथ साथ हमारे इस प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन करें और हमारे इस देश के उज्जैन में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। तो इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये यात्रा वोट चोरी और किसानों के न्याय की यात्रा है। प्रदेश में किसानों की नकली खाद मिल रही है तो और सोयाबीन का भाव भी काफी कम हो गया है। तो वहीं सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह के खुद के लोकसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला और सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूला जा रहा है। वहीं आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो खाद की समस्या तो शिवराज सिंह चौहान के समय भी हुई थी और साल 1993 में 2003 तक कभी खाद की समस्या नहीं रही। अभी बगैर पुलिस की लाठी के खाद्य वितरण ही नहीं हो पा रहा, कालाबाजारी हो रही है।
सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जा रहा है। खाद मिल नहीं रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी की चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट थी। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003 जो चढ़ाव है वहाँ पे लंबी पूरी बैठक थी और ये सब 15-17 लोगों के तो आपको बता दें कि एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध आरा मशीन लाखों की हरी लकड़ी भी बरामद की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लकड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त भी किया है। तो आटा चक्की के नाम से ये कनेक्शन था, बिजली विभाग ने ये कनेक्शन दिया हुआ था। बरहा रोड पर 1 साल से ये मशीनें चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आटा चक्की के नाम से ये काम किया जा रहा था, तो एसडीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बरहा रोड पर 1 साल से ये मशीनें चल रही थी। लाखों की हरी लकड़ी बरामद की गई है। लकड़ियों से भरा एक ट्रक भी जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तो एसडीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, अवैध आरा मशीन पकड़ी गई है जिसमें हरी लकड़ियां पकड़ी गई हैं लाखों की। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की मूसाखेड़ी में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक की युवती ने चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद करणी सेना ने आरोपी युवक को आजाद नगर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने बताया कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के रहने वाले शादाब अली पिछले 15 दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। उसने किसी से युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर युवती को अश्लील मैसेज वीडियो भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया था। युवती ने उसका फोटो भी मांगा था। तो आपको बता दें, युवती ने करणी सेना के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी, जहां युवती ने शादाब को मिलने के लिए मूसाखेड़ी बुलाया। जहां युवक युवती से मिलने के लिए पहुंचा, तभी वहां पे उसको पकड़ लिया गया और युवती ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें फिलहाल फरियादिया थाने पर नहीं पहुंची थी, लेकिन चूंकि इसमें जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाकर उसको उसके आरोपी के खिलाफ, जो कि शादाब नसरुल्लागंज का रहने वाला है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। तो वीडियो में क्या नजर आ रहा है? वीडियो में एक युवती मारपीट करती हुई नजर आ रही है, तो उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन चूंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसके साथ कार्रवाई की गई। नहीं करूंगा दीदी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा दीदी, नहीं करूंगा दीदी, करूंगी दीदी, करूंगी, नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल की तरफ से ऑपरेशन फास्ट अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में उन सिम कार्डों की पहचान और टर्मिनेशन किया जा रहा है जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सक्रिय किया गया और जिनका उपयोग साइबर फ्रॉड में किया गया। तो एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडौतिया ने बताया कि ऑपरेशन फास्ट के तहत एनसीआरबी पोर्टल पर दर्ज साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़े मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया जा रहा है। इसी दौरान इंदौर में 2 लोगों के नाम सामने आए, तो दोनों ने बताया कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर सिम एक्टिवेट किए गए हैं। तो जांच में सामने आया कि उनके दस्तावेज स्थानीय पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स के माध्यम से उपयोग किए गए। तो साइबर सेल की जांच में 2 एजेंट धर्मेंद्र और राहुल चौहान की भूमिका सामने आई है। आरोपियों द्वारा फर्जीवाड़ा कर लोगों के दस्तावेजों से सिम जारी किए गए।
जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी में किया। बता दें कि दोनों एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये स्टेट साइबर सेल जो कि भोपाल से है, वहां से एक अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश में, और सभी जिलों में जो इस तरह की जो ऑपरेशन फास्ट का नाम दिया गया था। फास्ट का मतलब है फोर्ज एक्टिवेटेड सिम टर्मिनेशन। ऐसी सिम है जिनको कि गलत जो फोर्ज तरीके से उनको एक्टिवेट कराया गया, उनको टर्मिनेशन कराया जाए। शुजालपुर भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी प्रांगण से ट्रैक्टर रैली निकाली। ये ट्रैक्टर रैली तहसील परिसर पहुंची और अनुभागीय अधिकारी अर्चना कुमारी को किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर रिजू बाफना के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन इसलिए दिया है कि 15 तारीख को प्रदेश की ओर से एक हर जिले के हर तहसील के अंदर एक ज्ञापन होता है। 3 ज्ञापन होते हैं और एक स्थानीय समस्या के लिए है। तो हमने क्या है कि 15 तारीख का हमारा कार्यक्रम शाजापुर के अंदर है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो फिर आगे जो भी रणनीति होगी वो हम करने के लिए तैयार है। सर, किसान लगातार ज्ञापन देता और कुछ रखना, इस बार आगे क्या करना है किसान ने, कभी इस बारे में? अब आगे तो भाई साहब मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे क्या करना, आगे तो हम कर सकते हैं। भारतीय किसान संघ तहसील इकाई शुजालपुर द्वारा ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है कि जो फसल क्षति हुई है सोयाबीन की, एक तो उसका सर्वे त्वरित रूप से हो और अच्छे से हो। दूसरा विषय उनका बिजली विभाग को लेकर रहा है, जो स्थानीय इश्यूज रहते हैं, मुद्दे रहते हैं मेंटेनेंस को लेकर के। और इसके अलावा केसीसी लोन वगैरह जब किसान पे करते हैं तो उसका भी त्वरित रूप से सहकारिता विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाए। गोहद के प्राचीन दुर्ग में प्रतिष्ठित भीमाशंकर महादेव मंदिर पर अनैतिक कृत्य से श्रद्धालुओं में भारी रोष है। जहां नौजवानों ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते उपद्रव होने का खतरा बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि महादेव मंदिर से छेड़छाड़ कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में एसडीएम के नाम फिर से ज्ञापन दिया गया, जिसमें बाजार बंद की घोषणा की गई। मामला ये है कि ये भीमाशंकर मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और विगत दिनों में पुरातत्व विभाग के ही टेंडर द्वारा निविदा प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण कराया गया। चूंकि यह मंदिर 200, 300, 400 साल पुराना है, इसकी सटीक जानकारी तो गोद में किसी के पास नहीं है। उसके बाद भी इस मंदिर पे आने के लिए यहाँ का जो चौकीदार है कालीचरण बातम द्वारा 2, 3, 4 बार ऐसे अवैधानिक कृत्य हुए हैं। कल जांच करेंगे, मौके पर जाएंगे और हम जांच करेंगे। अगर कोई ऐसे दोषी ऐसी कार्रवाई हो रही है, वांछनीय कार्रवाई हो रही है, उसको बंद कराएंगे। लोगों का कहना है कि इस तरीके के व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए, उससे पहले हम नहीं मानने वाले। नहीं, जांच कराएंगे, अगर दोषी हो तो एफआईआर भी कराएंगे। 400 वर्ष पुराने हैं और जहाँ महाराजाओं के किला बनते थे, चाहे राजस्थान में देखें, चित्तौड़ में कहीं भी देखें, तो वहाँ पर सबसे राजा तो भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण राम को मानते थे। तो बहुत तो मिनी वृंदावन है। तो यहाँ के जो राजा थे आज के वर्तमान में राजस्थान में है, वसुंधरा उस राजघराने से आती हैं। तो आज भी पीताम्बरा पर लगातार वहाँ के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। तो उस परंपरा से यह किला है। तो इसमें मंदिर तो भीमा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शासकीय संदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ौदिया ने संचालित ट्रेड हेल्थ केयर के 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के विद्यार्थियों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण करवाया। तो भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अस्पताल में होने वाली कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली, जिसमें छात्र छात्राओं ने आपातकालीन चिकित्सा, पैथोलॉजी लैब, जनरल वार्ड, ड्रेसिंग कक्ष, ओपीडी, आईपीडी और जनरल वार्ड और बीमारियों से बचाव और सावधानियां आदि से संबंधित जानकारियां ली। हाल ही में पंजाब में आई आपदा में अनेक गांव जलमग्न हो गए, जिससे जनधन और पशुधन की भारी क्षति हुई। इस विकट परिस्थिति में जबलपुर में उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन ने मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 35,000 की सहायता राशि बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए प्रेषित की। तो संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता ने बताया कि ये राशि पंजाब राज्य के बाढ़ प्रभावित परिवारों की तत्कालीन मदद के लिए भेजी गई है, ताकि जरूरतमंद लोग जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। भारत देश में रहने वाले लोग हैं और भारत में हम अलग अलग विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपने आप को रंग रूप वेशभूषा से नहीं बल्कि हम धार्मिक पक्षों से देखते हैं कि हम सब एक हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 7,832 12वीं टॉपर विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। तो श्योपुर जिले के 38 विद्यालयों के 71 विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिला। जिले में आयोजन सांदीपनी विद्यालय में हुआ, जिसमें कलेक्टर अर्पित वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। योजना 2022 से 23 से संचालित है, जिसके तहत स्कूल टॉपर्स को स्कूटी प्रदान की जाती है। खंड स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था हमारे कराल में। एक्चुअल जो बच्चे हर स्कूल के 2 बच्चे जो टॉपर रहते, एक लड़का और एक छात्रा, एक छात्र, उनको स्कूटी शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज राशि अंतरित की गई है। उसके प्रतीकात्मक स्वरूप में उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है विकास खंड स्तर से। ये सभी स्कूलों में जितने भी हायर सेकेंडरी शासकीय स्कूल हैं, उनमें सभी मतलब 2 बच्चों को ये प्रमाण पत्र और ये राशि स्कूटी के लिए दी जा रही है। विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के प्रवास के बाद अल्प समय के लिए महर पहुंचे। तो महर में भी कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान के दौरे का विरोध किया और काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री के आवागमन पर गहरवारा स्थित फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद भी किया और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी। सब बहनों को भाई का माँ की ये पवित्र नगरी जिला तो बनी है, अब यहाँ जल्दी सादा माँ लोक
का निर्माण भी होने वाला है। 3 लोक से न्यारी मैहर मां की कृपा से अद्भुत बनेगी। जिले के साथ साथ विकास के कामों के लिए अलग अलग कार्यालय खुलने का क्रम भी प्रारंभ हो रहा है। यहाँ भी कृषि की दृष्टि से किसानों को तकनीकी और बाकी सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेंगे। वहाँ खेती के क्षेत्र में भी हम काम प्रारंभ वहाँ करेंगे। जिस ढंग से मैहर का विकास हो रहा है और अब भविष्य में होगा, वो अद्भुत और अभूतपूर्व होगा। किसानों के लिए खाद की कमी विकराल समस्या बन चुकी है और खाद की कालाबाजारी ने किसानों को और प्रशासन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। किसानों को थोड़ी राहत की खबर लगी कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सतना मेहर आ रहे हैं। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों को आस थी कि मामा कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को समस्या का निदान करना पड़ेगा, लेकिन किसानों की मंशा के ठीक उलट मामा शिवराज इधर उधर के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। तो दूसरी तरफ किसानों की समस्या को सुनाने के लिए और सुनने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में आ गई है। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के काफिले को रोक लिया, जिसके बाद शिवराज सिंह को गाड़ी से उतरना पड़ा और विधायक की बात सुननी पड़ी। तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहां बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग